उपदेश समाज के लिए दिया। गीता का पाठ कम लोग करेंगे, गीता के बारे में कम लोग बताएंगे। जो भक्ति ज्ञान और कर्म की त्रिवेणी है उसमें लोगों को कम स्नान कराएंगे। भागवत भी सुनाएंगे तो भगवान के चरित्रों को नहीं सुनाएंगे, बस उनके रास रंग के जीवन के चरित्रों को पूरी 5-7 दिन सुनाते रहेंगे और 60 में 5-7 श्लोकों में पूरी भागवत सुना देंगे। तो भैया ये क्यों नहीं करते हो कि समाज को पूरी भागवत 5-7 श्लोकों में सुना दो और 5-7 दिन भगवान का गुणगान करो, तो समाज के पल्ले कुछ पड़ेगा तो कि भगवान ऐसा जीवन जीते थे, राम ऐसा मर्यादाओं का जीवन जीते थे, कृष्ण ने अपने जीवन में कितना त्याग किया, कितना तप किया, किस तरह समाज का कल्याण किया, वह कैसे योगी थे, कैसे बैरागी थे, कैसे वीर योद्धा थे, किस तरह उन्होंने अर्जुन जैसे मानव को तैयार किया। आज वह कथावाचक अर्जुन जैसा न तैयार कर सके। आज देश में जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, यदि हर धार्मिक संस्था एक एक ईमानदार सांसद तैयार कर दे तो यह देश धर्मवानों की धुरी, सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया बन जाएगी। हर घर में खुशहाली होगी, कोई बच्चा भूख से नहीं मरेगा, कोई बिना इलाज के नहीं मरेगा। तो नहीं हो सकता। मगर चुनाव के समय सभी राजनीतिक पार्टियों को कितनी ही बेईमान क्यों ना हो, उनके गुणगान गाते नजर आएंगे और बाकी समय समाज को उल्लू बनाएंगे कि हम समाज सुधार करना चाहते हैं। आप सब यदि ना मानते हो तो मुझे बताओ, हर प्रमुख धर्माधिकारियों से इतने लोग तो जुड़े हैं कि किसी एक क्षेत्र को टारगेट बना लें कि हम एक ईमानदार व्यक्ति को संकल्पित करा के, क्या उनके शिष्यों के बीच से एक भी ईमानदार नहीं है कि एक शिष्य को खड़ा कराएं कि हम एक अपना सदस्य वहां भेजेंगे। किसी पार्टी की क्यों गुलामी करते हैं? एक संकल्प ले लें कि सभी धर्माधिकारी अगर कुंभ में बैठ करके यह निर्णय लेते कि हमको सब कुछ भुला देना है, एक एक ईमानदार व्यक्ति को संसद पर भेजना है, तो मैं कह रहा हूं मात्र फिर 1.5 सालों के अंदर संसद पर धर्माधिकारी बैठे होते। धर्माधिकारी का तात्पर्य भगवेधारी नहीं, धर्माधिकारी का वह होता है जो वास्तव में राजधर्म की गद्दी पर बैठने का अधिकार रखता हुआ समाज का सामान मानव ही क्यों ना हो। सब कुछ हो सकता है मगर कार्य करने की क्षमता, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। चोला भगवे वस्त्र पहने, शेर की खाल पहन करके आज हजारों लाखों सियार टहल रहे हैं। या तो अपने अंदर शेर दिल पैदा कर लो, या तो शेर की खाल उतार कर फेंक दो और कहो कि हम सियार हैं। हमारे अंदर कुछ करने, परिवर्तन लाने की क्षमता नहीं है। अगर परिवर्तन लाने की क्षमता है तो भ्रष्ट बेईमान राजनेताओं के गुणगान मत गाओ, उन देवी देवताओं के गुणगान गाओ और संकल्प लो कि इस मानवता की रक्षा करके हम मानेंगे हमारा देश धर्म की धुरी था और धर्म की धुरी स्थापित करके मानेंगे। आज समाज को जागने की जरूरत है। उन धर्माधिकारियों के एक बार आत्मांकलन करने की जरूरत है कि गद्दी दर गद्दी नफीन होकर के हम समाज का कल्याण नहीं कर पाएंगे। हमने जिस गद्दी को प्राप्त किया है उस गद्दी का निर्माण करने वाले की जो पात्रता थी, हमको उस पात्रता को हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना है। एक 32 साल की उम्र के शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कर दी। इसी देश में रामकृष्ण परमहंस थे जो मां को अपने हाथों से भोजन कराते थे। हम देवी देवताओं से दूर नहीं, ना देवी देवता हमसे दूर हैं। सब कुछ ही भूतल पर हुआ है और आने वाले समय में सब कुछ इसी भूतल पर होगा।